राम राम भाई सभी को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एज चैप्टर, जो हमारा मैथ्स में एक चैप्टर आता है एज, आयु। ठीक है, आयु, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे पिता पुत्र का आयु पूछता है, तो तो इसी तरह का क्वेश्चंस इसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है एज, आयु, जो हमारा गणित का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है या टॉपिक कहिए आप, वो है। तो इससे आने वाले क्वेश्चंस कैसे डील करने हैं वो हम लोग आज देखने वाले हैं, और बहुत ही बेसिक से देखेंगे और बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, और हम लोग कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ देखेंगे। ठीक है, विद क्वेश्चंस हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं, एज चैप्टर जो हमारा है वो। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, और ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 2 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। बताइए राम और श्याम की वर्तमान आयु क्या है। तो इसमें वर्तमान आयु पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसको कैसे करना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, हमारे पास रेशियो दिया हुआ है राम और श्याम का प्रेजेंट एज का। तो राम और श्याम का रेशियो दिया हुआ है हमें कितना, 3:5 दिया हुआ है। ये प्रेजेंट रेशियो है। ठीक है, और तो ये प्रेजेंट रेशियो है, और हमें 2 साल पहले का रेशियो भी दिया गया है, 2 साल पहले का रेशियो। ठीक है, तो 2 साल पहले का रेशियो हमें दिया गया है, 2 साल पहले का रेशियो हमारे पास है 1:2। ठीक है, ये 2 साल पहले का रेशियो है, 2 साल पहले का रेशियो है, और हमें वर्तमान आयु पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा लॉजिक ये है कि रेशियो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कहने का मतलब ये हुआ कि ये किसी का गुणज होता है, जिससे ये काट करके डिवाइड करके ये छोटा फॉर्म में होता है, तो ये स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है। तो ये किसी न किसी का गुणज होता है, सीधा सीधा बात है। तो हम लोग प्रेजेंट रेशियो एज के प्रेजेंट रेशियो को हम लोग अगर संख्या में माने, तो किसी संख्या का गुणज होगा, तो हम लोग मानते हैं 3x और 5x। ये एज हो गया राम और श्याम का। तो कह रहा है कि 2 साल पहले 3x यानी राम का एज, 2 साल पहले -2। ठीक है, और 5x यानी 2 साल पहले -2, और तब ये कह रहा है उनका अनुपात। तो अगर हम इन दोनों का फिर से बट्टा में लिख रहे हैं यानी अनुपात निकाल रहे हैं, अगर भाग देते हैं दोनों का, तो फिर से तो ये रेशियो निकल जाएगा। तो 3x-2 बट्टा 5x-2, तो ये भी रेशियो में आ जाएगा कटने के बाद। तो हम लोग बट्टा में लिख रहे हैं, मतलब ये रेशियो फॉर्म में अब फिर से आ गया। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग इसका रेशियो भी दिया हुआ है कि जब 2 साल पहले क्या था रेशियो, तो 2 साल पहले रेशियो था 1/2। सिंपल सिंपल सही है, सोल्यूशन हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को, तो फिर आ जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल सा बात है कि 3:5 दिया हुआ था राम और श्याम का एज प्रेजेंट, और 2 साल पहले यानी 3x-2, क्योंकि ये रेशियो में है तो किसी का गुणज होगा। फिर से हम लोग बट्टा में कर दिए, यानी कि फिर से कटने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ 1/2 दिया हुआ है रेशियो। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आता है ये 2 × 3x-2 इज इक्वल टू 1 × 5x-2। तो 2 से गुना करेंगे 6x-4, और यहाँ 1 से गुना करेंगे 5x-2। तो x वाले को एक तरफ कर लेते हैं और नंबर वाले को एक तरफ कर लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा 6x-5x इज इक्वल टू -2 + 4। ठीक है, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। जब हमारे पास x का वैल्यू 2 आ गया, तो हम लोग x का वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, यहाँ 3x और 5x ये हमारा एज था। 3x में पुट करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 6, और 5x में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये राम का एज हो गया, वर्तमान एज, और ये श्याम का वर्तमान एज। ठीक है,
और 2 साल बाद पूछता कि उसका एज क्या हो जाएगा, तो 2 ऐड कर देंगे 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा राम और श्याम का। ठीक है, तो ये हमारा एज निकल गया दोनों का। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो यही एक्स को अगर हम यहाँ पे तो हम पुट कर दिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप अच्छे से लिख दे तो 3x माने थे हम राम के एज को और 5x माने थे श्याम के एज को। तो 3x यानी कि 3 इंटू 2 6 और 5 इंटू 2 यानी 10। तो ये हो जाएगा राम का एज, ये हो जाएगा श्याम का एज। तो आ गया ये आंसर, हो गया सॉल्व। अब इसी में हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा पहले, तो फिर हम सॉल्व करते हैं तब तक। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, सेम उसी तरह का है। रवि और मोहित की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 2 साल बाद, यहाँ बाद दिया हुआ है, पहले नहीं दिया हुआ है, ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ बाद दिया हुआ है। उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। बताइए रवि और मोहित की वर्तमान आयु क्या है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं सेम तरीका से। तो हमारे पास डाटा क्या दिया हुआ है, हमारे पास डाटा दिया हुआ है कि हमारे पास डाटा ये है कि रवि और मोहित इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है वर्तमान का 3:4। ठीक है, तो हम लोग इसको मानेंगे अगर रेशियो में है। 2 साल बाद भी दिया हुआ है, 2 साल बाद, ये 2 साल बाद में है, ये 2 साल बाद हो जाएगा 5:6। ठीक है, तो ये 2 साल बाद का रेशियो है। तो हम लोग रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, लेकिन पहले हम लोग सिंपल मेथड से बनाएंगे कि अगर 3:4 दिया हुआ है, वर्तमान है, ये प्रेजेंट का एज है, तो हम लोग इसको ये रेशियो में दिया हुआ है, मतलब कि पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी कि किसी संख्या से कट के आया है। तो ये किसी संख्या से कट के आया है, मतलब ये किसी संख्या का गुणज है, तो हम लोग सीधा सीधा इसको 3x लिखेंगे और 4x लिखेंगे। ये हो गया रवि का एज, ये हो गया मोहित का एज। 3x और 4x लिख दिए, और उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद कह रहा है कि हाँ, इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3x यानी रवि का एज, ये हो गया रवि का एज, ये अब रेशियो में नहीं है, अब ये एज निकल गया। ठीक है, रवि और ये मोहित। तो 3x और क्या कह रहा है 2 साल बाद, तो +2 करेंगे यहाँ पे। अगर पहले कहेगा तो माइनस करेंगे, ठीक है, और अगर बाद कहेगा तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 2 साल बाद कह रहा है, तो 3x + 2 और बट्टा में 4x + 2, फिर से बट्टा लगा दिए, यानी कि अभी जब सॉल्व हो जाएगा तो कट के फिर से रेशियो में आ जाएगा, तो ये इक्वेशन सही हो गया। अब इसका भी रेशियो दिया हुआ है कि अ, जब ये कट वट के जो भी बचेगा तो उसका एक रेशियो दिया हुआ है। तो उसका रेशियो पहले से हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 5:6 दिया हुआ है। ठीक है, 5:6 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है कि 6 इंटू 3x + 2 और ये 5 इंटू 4x + 2। ठीक है, तो ये हो गया 6 18x + 12, और ये हो जाएगा 5 चौके 20x + 10। ठीक है, x वालों को एक तरफ कर लेते हैं, तो हो जाएगा 12 - 10 20x - 18x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 बराबर 2x। ठीक है, तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा x बराबर 1। ठीक है, अब जब पुट करेंगे x में, तो हो जाएगा 3x था हमारा और 4x था एज रवि का और मोहित का। तो 3 × 1 यानी 3 और 4 × 1 यानी 4, तो प्रेजेंट एज यही हो गया। ठीक है, ये आ गया आंसर हमारा। अगर किसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत है तो वो कैसे होता है वो बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये जैसे 3x + 2 बट्टा 4x + 2 हो गया बराबर 5/6 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ना कि
जब इज इक्वल टू का साइन हटता है तो 3x प्लस 2 बट्टा 4x प्लस 2, ठीक है। तो क्या हो जाता है ना कि हाँ, तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं तो ये अपोजिट हो जाता है, 6 ऊपर चला जाता है, ये नीचे चले आता है, ठीक है। सिंपल सिंपल सा बात है। तो अब जब इंटू आ गया तो 6 के साथ 3x प्लस 2 और बराबर में 5 इंटू 4x प्लस 2, ये सॉल्यूशन होता है इसका। ये उसके बाद यहाँ पे ये किया गया है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो